तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि मेरा इस हफ्ते का ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कैसा मेरा पूरा वीक गया और इसका जर्नल जो मैंने किया है उसमें मैंने क्या क्या गलती की। एक दिन इसमें मैंने कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरे थोड़े चार्जेस बढ़ गए। गलती नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज था, तो गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, डर के कारण मैंने एग्जिट जरूर किया था अपना पोजीशन। तो हम आपको दिखाते हैं मेरा ये फायर्स का जो होता है वेरीफाइड पीएनएल। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग से कितना बनाया है 10,000 का कैपिटल यूज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं फायर्स के टर्मिनल पे आ चुका हूँ, वेरीफाइड पीएनएल वाला सेक्शन है। तो आजकल जो चल रहा है वो सब हमको करने आता नहीं है, मतलब झूठा पीएनएल बनाने आता नहीं है, तो आपको आप टेंशन फ्री रह सकते हैं कि सब कुछ सच है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4647 रुपया 10,000 का कैपिटल यूज करके बना है, लेकिन एक्चुअल में जब आप मेरा अकाउंट साइज देखेंगे तो 13,140 यानी 3,140 रुपए, यानी कि लगभग 1,500 रुपए के आसपास इसमें हम लोग का चार्जेस वगैरह कटा है। तो अब ये है मतलब ओवरऑल पीएनएल। अब हम आपको वीक वाइज पीएनएल दिखाते हैं। फर्स्ट वीक में कितना हमारा लॉस था, मतलब कितना प्रॉफिट था, सेकंड वीक में कितना प्रॉफिट है। फर्स्ट वीक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा पीएनएल 1,700 का था, 1,700 हमने प्रॉफिट कमाया था, लगभग 600 इसमें चार्जेस लगे थे। और फिर हम सेकेंड वीक में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सेकेंड वीक में हमने 2,900 रुपीज कमाया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अब देखिए मेरे आगे का प्लान क्या होने वाला है। ये अब 2 हफ्ता बचा है जनवरी खत्म होने में। तो एक चीज है कि अगर मेरा किसी भी वीक में 1,600 से ज्यादा का लॉस हो जाता है तो हमको ट्रेडिंग उस वीक का एटलीस्ट बंद करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट हम इस मंथ को ब्रेक इवन में ले जाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये मेरा आगे का प्लान है कि एक मंथ में भी, मतलब एक वीक में भी अगर 1,600 रुपए से ज्यादा का लॉस हो जाता है तो हमको ट्रेडिंग बंद कर देना है। ठीक है, 1,600 अगर इधर लॉस कर देते हैं, मान लो 2 दिन 3 दिन ट्रेड लिए, तीनों में लॉस हो गया, फिर अगले हफ्ता आएंगे, फिर 2 दिन 3 दिन लिए, तीनों में लॉस हो गया, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान के चलो ऐसा हो गया, तो फिर भी हम ब्रेक इवन रह जाएंगे। और ब्रेक इवन रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में, कि हमको एटलीस्ट बिना कुछ पैसा दिए मार्केट को हमने बहुत सारा ये नॉलेज गेन कर लिया मार्केट से। ठीक है, और स्पेशली ऑप्शंस के बारे में, जहाँ के प्रीमियम के बारे में एक्चुअल मैंने सुना था, वीडियो में देखा था, लेकिन कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइव मार्केट में नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको जर्नल दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा हमारा कौन कौन सा दिन में कैसा कैसा प्रॉफिट हुआ। तो मंडे को हमें हुआ था लगभग 736 रुपए का प्रॉफिट। इस दिन में यही दिन का बात कर रहा था कि मतलब मैंने जो एक ट्रेड लिया था उसमें अगर मैं कैंसिल नहीं करता तो वो 1:3 हिट कर चुका था, लेकिन मैं डर के मारे कैंसिल कर दिया, एसएल नहीं लिया, और उसके बाद फिर री एंटर किया, और तब जाके फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक वही टारगेट हमको मिला। लेकिन अगर हम पहले से बने रहते तो हमको वो 1:4 भी मिल सकता था, 1:5 भी मिल सकता था। तो ये था पहला दिन का कंक्लूजन। दूसरा दिन में आते हैं 956 रुपया, ये ठीक था। पहला कुछ लॉस हुआ था, फिर हमने कुछ प्रॉफिट कमाया तो 956 रुपया बन गया। इसमें फिर 781, इसमें हमको मॉर्निंग मॉर्निंग आवर में मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। वेडनेसडे का मार्केट देख सकते हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, तो उस वक्त हम सोचे कि 144 रुपये लॉस में थे, 141 या 144 रुपये। तो उसके बाद हम सोचे कि अभी ट्रेड करने का सही वक्त नहीं है, हम आते हैं चले जाते हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में आके देख सकते हैं कि क्या होता है। एक ट्रेड हम एटलीस्ट ले सकते थे, तो फिर हम आके लिए, और मोमेंटम में वो मेरा टारगेट हिट कर गया, तो हमको इस दिन भी प्रॉफिट हो गया। अब आता है थर्सडे। मेरा आज तक जो भी लॉस हुआ वो थर्सडे को ही हुआ है, मतलब जो भी रेड डेज है। लॉस तो हमको रोज ही होता है, लेकिन ये जो रेड डेज है जिसमें मुझे कम्प्लीटली लॉस हुआ है वो सिर्फ थर्सडे को हुआ है। तो इसमें भी मार्केट वॉलेटाइल था, और मैंने 2 ट्रेड लिया और दोनों में मेरा एसएल हिट कर गया। प्रॉब्लम यहाँ क्या था कि मैंने जो 2 ट्रेड लिया वो दोनों ट्रेड
9:30 से पहले का था, और 9:30 से पहले मार्केट मेरे ख्याल से अपना ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं देता है। तो उसके बाद फिर हम सोचे कि आज के बाद हम पेशेंट रह के 9:30 के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। और इस दिन जो मेरा अब तक का सबसे बड़ा डे है ऑप्शन ट्रेडिंग में, 1.04 के, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ कि हम जो ट्रेड लिए थे, पहले इसमें भी वही हो रहा था, मार्केट शुरुआत में बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन मार्केट फिर सस्टेन करके और उसके बाद फिर वो मोमेंटम में हमको दे दिया। इसमें भी मेरा जो एक लॉस था, दो ट्रेड लिया था, एक्चुअली मैंने तीन ट्रेड लिया था। तो पहला ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट ब्रेक इवन में मैं निकल गया था। फिर दूसरा ट्रेड में, तो क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था इसलिए मैं निकल गया था उस वक्त। और फिर दूसरा ट्रेड में मैं डर के मारे एग्जिट कर गया। और वही ट्रेड अगर हम होल्ड किए रहते तो वही ट्रेड हमको 1:4 दे दिया रहता, 1:5 दे दिया रहता। तो ओवरऑल हम लोग का वीक ऐसा बीता है कि हमें 2900 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कुछ चार्जेस वगैरह कट के हम लोग का ओवरऑल अभी 2 वीक में हमने 30% रिटर्न जनरेट कर लिया है ओवरऑल। देखिए, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा जो बनाया है उसे मार्केट को वापस ना दे। ठीक है, जो कमा लिया ठीक है। अब इस जो कमाया हुआ पैसा है मैं उस पे लॉस लूंगा, ठीक है। तो हो सकता है हम आगे जाके मतलब जैसा कि हम अपना प्लान बता दिए, इस वीक में हम 1600 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं लेने वाले हैं। अगर हो जाता है 1600 रुपये का लॉस तो हम ट्रेडिंग बंद कर दें, बंद करने वाले हैं इस वीक में एटलीस्ट, ठीक है। दूसरा बात, अगर उसके नेक्स्ट वीक आते हैं और फिर 1600 का लॉस होता है तो फिर उस वीक हम ट्रेडिंग बंद करने वाले हैं। एटलीस्ट ब्रेक इवन में चल जाएंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंथ पे फोकस करेंगे जो कि फरवरी का होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए, अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रहा मतलब हम लोग का ऑप्शन का P&L का यही बात था कि हमने 4600 रुपये कमाया है अभी तक। लेकिन 3000 मानना है उसको, 3140 रुपये नेट P&L है, चार्जेस को क्यों गिने। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन P&L वीडियो में।